मैं राजबाला सैनी सक्षम स्त्री एवं चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन से हूँ और आज जो है हमें शशि जी के बारे में पता चला तो हम मिलने आए कि क्या कुछ घटना है क्या नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी लेने यहाँ पर आए हैं हम लोग। मैडम, किस माध्यम से आपको ये सूचना मिली? देखिए, सोशल मीडिया जो आजकल बहुजन सोशल मीडिया है उसके तहत हमें जानकारी मिली कि इस तरीके से जो है पंत हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे महिला का जो है ना बहुत बुरा हाल हुआ है। तो वो जानकारी जब हमें मिली तब हम यहाँ पर पूछते आए हैं। इस घटना को देखते हुए जैसा कि तमाम सरकारें दावा करती हैं कि महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित हैं, हर जगह महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम भी उठाए जाते हैं, तो क्या लगता है कहां तक महिलाओं को आप सुरक्षित समझते हैं ऐसी घटनाओं को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मासूम बच्चे दिखाऊंगी। ये देखिए, ये और एक ये दो भाई और हैं, एक बेटी है और दो ये भाई हैं, दो और हैं। इनके पापा पहले ही जो है डेथ हो गई थी 1 साल पहले ही, और इनकी मम्मी जो है 15 साल से, शशि जी जो है 15 साल से जीबी पंत हॉस्पिटल में आया का काम कर रही थी, पेशेंट के केयर का काम कर रही थी। अभी आपको पता होगा जंतर मंतर पर धरना चल रहा है कि जो देश का नाम विदेशों में रोशन करती हैं पहलवान, वो वहाँ पर बैठ रही हैं कि हमारा जो है बृजभूषण जो 6 बार का सांसद रह चुका है बीजेपी का, उसने जो है शारीरिक शोषण जो है महिलाओं का किया है, 1000 से ज़्यादा महिलाओं का। लेकिन दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, पूरी दिल्ली दहल गई, दिल्ली के बाद देश दहल गया। हमें लगा कि निर्भया कांड के बाद अब कोई हादसा नहीं होगा, लेकिन तुरंत मनीषा वाल्मीकि कांड आपने हाथरस में देखा होगा। निर्भया को अभी न्याय नहीं मिला था, मनीषा वाल्मीकि कांड को अभी न्याय भी नहीं मिला कि आपने दिल्ली कैंट में अर्धजली अवस्था में बच्ची का जो है बलात्कार हुआ और उसे अर्धजली अवस्था में पाया गया। आज फिर वर्किंग प्लेस पर, और मैंने कल ज्ञापन भी दिया राष्ट्रपति के नाम कि जब महिला पहलवानों के साथ शोषण हो सकता है तो जो घर में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, उनके साथ क्या होता होगा। और वो आवाज उठाएंगी भी तो उनको तो काम से निकाल दिया जाएगा, तो उनके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन यहाँ तो शोषण नहीं, यहाँ तो जंगली बर्बरता जो है वो दिल्ली में, राजधानी में, जहाँ पर केंद्र सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और केजरीवाल कहता है कि हमने जो है विदेश से कंपेयर करता है, उस राजधानी में जहां यूरोप बना दिया गया, लंदन बना दिया गया है, उस राजधानी में शशि के साथ गैंगरेप हुआ है। और उस गैंगरेप के बाद जब वो थोड़ी रॉड डाली गई है उसके प्राइवेट पार्ट्स में, और कहते हैं कि 2 घंटे तक वो जीवित रही, उसने घर वालों को फ़ोन भी किया, लेकिन जैसे ही वो बताने वाली थी कि किन ने मुझ पे 5-6 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया है, तो वो बताना चाह रही थी तो उसके गले में जो है नली पाइप डाल दिया ताकि वो बयान ना दे पाए। दिल्ली में ऐसी अवस्था, तो हम क्यों ना कहें कि ये मेरे विदेशियों हमें बचाओ, हम भारत की बेटियां, हम भारत की महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो फिर बीजेपी सरकार कहेगी कि देखिए ये भारत का नाम जो है रुस्वा कर रहे हैं। हम क्यों ना करें, भारत का नाम रुस्वा नहीं कर रहे, हम यहाँ के सरकारी तंत्र का नाम रुस्वा कर रहे हैं, जहाँ पर इतनी बर्बरता, ये छोटे छोटे मासूम 5 बच्चों को छोड़कर, उन्हें पता होगा कि जहाँ वो काम कर रही है कि ये विधवा औरत है, इसके 5 बच्चे हैं, उसके बावजूद इन बच्चों का क्या होगा। उसके साथ अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए जो है उन दरिंदों ने शशि को जो है निर्मम हत्या उसकी करी है, उसके शरीर के साथ शोषण किया है और फिर गले में जो है पाइप ठूस कर उसकी हत्या जो की है। हम अपील करेंगे कि जंतर मंतर पर इस तरीके का प्रोटेस्ट सबसे पहले होना चाहिए और उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। फांसी क्या, एक ऐसा एक्ट लागू हो जाना चाहिए कि जिसपे ना कोई बहस हो, ना कमेटी बने, और तुरंत दोबारा ये निर्भया कांड की तरह ये जो कांड हुआ है दोबारा रिपीट ना हो। यहाँ पर जितनी महिलाएं खड़ी हैं ये दहशत में खड़ी है, ये महिलाएं ये कह रही है कि फांसी चाहिए। बताइए, आप कैमरा इनके पास है, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं?
क्या आपको उम्मीद है कि सरकारें आपको न्याय दे देंगी? जरा कैमरामैन उधर दिखाइए, क्या आपको उम्मीद है? तो आप क्या चाहती है? क्या फूलन देवी को यहाँ पर न्याय मिला? तो हमें क्या सीख मिलती है कि यहाँ पर जज हमारे नहीं है, यहाँ पर पुलिस वाले हमारे नहीं है, यहाँ पर सरकारें हमारी नहीं है, तो क्या हमें फूलन देवी बनना पड़ेगा? क्या कहती है ये महिलाएं? तो हम सरकार से अपील करेंगे, या तो हमें फूलन देवी बनने दे, और नहीं तो तुम जो है न्याय दिला दो हमें मजबूर ना करे, फिर ना कहना नक्सलवादी, आतंकवादी या डकैत है। तो इस मामले में आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या कुछ कदम आप अपनी संस्था के माध्यम से उठाने वाले हैं? देखिए, अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट से जो है हमारी कमलेश मधौलिया जी बैठी हैं, ये सोशल वर्कर हमारी जो है डॉक्टर पुष्पा वर्मा जी बैठी हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कोई राजनीति हम होने नहीं देंगे। और जो है कल को ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो इस तरीके की बर्बरता अगर हम राजधानी दिल्ली में आवाज़ नहीं उठा पाए तो हम कहीं आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इसको पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, चाहे कोई भी अंजाम हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस चैनल पे हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। हमें अभी पता चला कि भाई हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ है, तो हम उनके लिए यही सजेस्ट करने आए हैं कि देखो, सब महिला हैं, हमारे बच्चे भी महिला भी हैं, बच्चियां भी हैं, हमारे जो भी हैं, हमें सबके लिए दुख है, हमें सबके लिए बराबर खड़ा होना पड़ेगा। अगर इस बच्ची के साथ आज हुआ है तो कल किसी और के साथ होगा। ये हमारी महिलाओं को एकजुट होकर आना पड़ेगा सामने। एक तरफ हमारी जो यहाँ की महिला आयोग की स्वाति मालीवाल है, वो 12-12, 13-13 दिन वहाँ राजघाट पे धरना देती है कि फांसी की सजा दो इन लोगों को जो रेप कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें कर रही। लेकिन आज वो इस घर में आके भी नहीं देख रही है। आज उसने क्यों नहीं आके इन बच्चों को देखा कि इन बच्चों के लिए हमारी जो दिल्ली सरकार है, एक तरफ वो कहती है हम सबके लिए है, किसके वोट से जीती है? वो इन्हीं के वोट से जीत के आ रहे हैं ना। अगर ये वोट ना दे तो यहाँ का विधायक, यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, वो क्या गद्दी पे बैठ जाएंगे? इनका काम था कि सबसे पहले इस परिवार को आके हौसला देते, जो इनकी डिमांड है वो पूरी करते। अभी 3 दिन पहले आतिशी जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, वो किसी को 1 करोड़ रुपया दे रही है, कहते वो कोरोना के महारथी हैं, इसलिए हम इनको कोरोना के महारथी को 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। अरे इन बच्चों का कौन देगा? वो नहीं देगी दिल्ली सरकार, तो इन बच्चों की कौन देखभाल करेगा? जबकि इन बच्चों को तो ये चाहिए कि हमारी सरकार, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, वो एक संस्था बनाए, एक हॉस्टल तैयार करें, एक अलग स्कूल तैयार करें, इन बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इनको वो काम सिखाएं जो ये अपने पैरों पे खड़े हो सके, किसी के आस्तिक ना रहे, किसी के परिवार के ऊपर बोझ ना बने। इनको गवर्नमेंट इनको 1 करोड़ रुपया दे, इनकी फीस चलाई जाए, इनके जो काम है उनको वो चलाया जाए, तो जब हमें खुशी मिलेगी कि हाँ दिल्ली सरकार काम कर रही। नहीं तो दिल्ली सरकार भी धोखा कर रही है गरीब आदमियों के लिए। तो कहाँ तक आप सुरक्षित मानते हैं महिलाओं को, और पुलिस की कार्यशैली को कितना अच्छा मानते हैं? देखो, मैं आई हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन की मैं मेंबर हूँ, और मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा वर्मा है। और मुझे सबसे पहले पता चला था, हमारे अशोक गौतम जी हैं, और टीवी पे भी आया था। तो जब ये घटना मैंने सुनी तो मेरा तो दिल एकदम है ना झकझोर गया। और जब ये पता चला कि एक औरत के साथ में 5-5, 6-6 आदमी गैंग रेप कर रहे हैं, दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर अगर इस तरह से काम हो रहा है तो दूसरे देशों में क्या होगा? दूसरे हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा? ये तो एक ऐसी घटना है जो 2-4 लोगों ने बता दी, जिसका हम लोगों को पता चल गया, लेकिन ऐसी भी घटनाएं जिनका हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। मैडम, जब निर्भया कांड हुआ था तब तमाम जो है नए प्रावधान लाए गए थे कि यदि ऐसा कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। तो क्या कहेंगे, इस लड़ाई में फांसी होनी चाहिए इन लोगों? इस लड़ाई में तो मैं देखो ये कहना चाहूँगी, निर्भया कांड की तरह भी ही ये कांड भी है, ठीक है। और यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ मोहल्ले की जो औरतें हैं, जो इस मोहल्ले के और परिवार वाले, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें
अगर उस लड़की की हत्या हो गई है, उस औरत की हत्या हो गई है, तो हमें भी हत्या के बदले हत्या ही चाहिए, है ना। और समझ में मुझे ये नहीं आता कि एक पुरुष जाति किस तरह से एक महिला के साथ में ऐसा कर सकता है। क्या उनके घर में कोई औरत नहीं है? उनके घर में कोई बहन नहीं है? उनके घर में कोई बेटी नहीं है? हैं? अगर उनके साथ में ऐसा होगा तो क्या होगा? कहाँ तक हम इन बच्चों को संभालेंगे? कहाँ तक हम बहुजन महिलाओं को संभालेंगे? हमारी जितनी भी बहुजन महिला है, इनको खुद जागृत होना पड़ेगा। एक जो महिला है वो एक फूलन देवी की तरह जब तक बाहर नहीं निकल के आएगी, तब तक इनके आर्थिक स्थिति जब तक अच्छी तरह से सुदृढ़ नहीं हो पाएगी, तब तक इनके अंदर वो दृढ़ संकल्पता नहीं आएगी, जब तक ये हमारा देश नहीं सुधर सकता है। और हमारी औरतों को जागृत होना पड़ेगा। यहाँ पे जितनी भी हमारी यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, यहाँ से मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग जागृत हो जाओ। अगर आप जागरूक हो गए तो आप अपने समाज को संभाल लोगे। अपनी दूसरी महिला के साथ में जो कांड हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तो ये कांड आगे बढ़ते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, और इसी तरह से हमारी महिलाओं का शोषण होता चला जाएगा। आप पार्टी से मैं ये निवेदन करती हूँ कि अरे आप पार्टी वालों, कहाँ हो तुम? सो रहे हो क्या आप लोगों को पता नहीं है इसके बारे में? यहाँ का जो विधायक बैठा है आप पार्टी वाला, क्या वो यहाँ आया है? इन बच्चों को क्या सांत्वना देके गया है? क्या इनके लिए कर रहा है? वैसे तो वो ये कहता है कि हम गरीब आदमी की परवरिश कर रहे हैं, गरीब आदमियों को ऊपर उठा रहे हैं। अरे ये क्या पैसे वाले लोग हैं? इन लोगों के साथ में कैसे होगा? एक लड़का जो 12th क्लास का उसने अभी एग्जाम दिया है, या उसका पेपर अभी हुआ या रिजल्ट निकला है, नहीं निकला है, अभी उसने सिर्फ 12th क्लास का एग्जाम क्लियर करा है, वो अपनी फैमिली को कैसे चलाएगा? हैं? वो 5 बच्चे हैं, 4 उसके छोटे भाई बहन और हैं। आप उसकी क्या सहायता कर रहे हो? आप पार्टी वालों जरा सुनो। कहाँ हो स्मृति मैडम? आपको सुनाई दे रहा है? आपने इस केस के बारे में पता किया? नहीं पता किया? अरे आ जाओ, आप तो औरत हो, औरत होने के नाते ही कम से कम कुछ तो कर लो, जो इन लोगों को थोड़ा सबक मिले कि हमारी जो बहुजन महिलाएं हैं उनके साथ इतना शोषण हो रहा है और कब तक ये शोषण होता रहेगा। आप हमें इसका जवाब दीजिए।